बस 2 दिन बचे हैं और उसके बाद मेरठ में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो दिव्य दरबार है वो मेरठ में लगने जा रहा है। जो हनुमंत कथा है वो हनुमंत कथा भी होने जा रही है और इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि मैं इस वक्त जागृति विहार एक्सटेंशन में हूं और देखिए कितना बड़ा जो यहाँ मंच है वो मंच बनाया जा रहा है और इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए जो कितना बड़ा पंडाल है, लाखों लोगों के जो बैठने की व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। आप ये देखिए कितना बड़ा जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पर दिव्य दरबार भी लगेगा और इसी के साथ जो हनुमंत कथा है वो भी यहाँ पर होगी। इसी के साथ ही आप ये देखिए कि कितना बड़ा जो पंडाल है वो यहाँ पर बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर यहाँ काम चल रहा है। दूर दूर से लोग आएंगे, खाली मेरठ ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों से जो लोग हैं वो यहाँ मेरठ पहुँचेंगे या हनुमंत दरबार में भी शामिल होंगे और इसी के साथ ही जो दिव्य दरबार लगेगा उसमें भी यहाँ शामिल होंगे। चाहे दिल्ली की बात हो, हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए। और कहते हैं ना कि मेरठ की मेहमान नवाजी की तो पूरी दुनिया मुरीद रहती है। मेहमान पूरे अलग अलग प्रदेशों से आएंगे तो महापौर हैं हरिकांत अहलुवालिया हैं और यहाँ पर जो आपके नगरायुक्त हैं सौरभ गंगवार हैं, तमाम तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। कहीं सड़क में गड्ढे तो नहीं हैं, कहीं पानी की व्यवस्था तो नहीं है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे तो किसी तरह की कोई व्यवस्था, किसी तरह की कोई परेशानी उनके सामने ना आए, इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जा रही हैं। सुबह शाम लगातार यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं और यही उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, देख रहा हूँ लाखों भक्त मेरठ में आएंगे, बस 2 दिन शेष बचे हैं। आज आप यहाँ पर आए, क्या क्या तैयारियां पूरी हैं और किस तरह के निर्देश हैं? देखिए, मैं आपको इस विषय में बताना चाहूँगा, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम है और ऐसा कार्यक्रम इतनी बड़ी संख्या का ना आज तक अभी तक इस मेरठ महानगर में हुआ। तो जैसे ही ये कार्यक्रम होता है, ऐसे कार्यक्रमों में जो हमारे समिति के सम्मानित सदस्य हैं उनकी एक नगर निगम से अधिकारियों पे हमारे सबके पास उनकी एक अपील थी कि हमारा इसमें सहयोग करो। जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और जो एक सामाजिक क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, हमारे नीरज मित्तल जी, हमारे संजय त्रिपाठी जी, हमारे राजेश खन्ना जी, हमारे गणेश जी, हमारे सभी ये समिति के सदस्य, इन्होंने एक बहुत हिम्मत और हौसले का काम यहाँ पर करा है। और ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पब्लिक यहाँ पर उपस्थित होगी और एक बड़ी संख्या में मातृ शक्ति इस कार्यक्रम में रहेंगी। जो हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी हैं ये इतने लोकप्रिय हैं, इनके कार्यक्रम में संख्या मातृ शक्ति की बहुत ज़्यादा होती है और पूरे प्रदेश से अभी फ़ोन आने शुरू हो गए समिति के पास कि बड़े बड़े सब हमारे पार्टी के लीडर्स भी, हमारे साधु संत भी सब यहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में आज नगर निगम से हमारे माननीय हमारे अधिकारी म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब गंगवार साहब, हमारे सिविल विभाग के निर्माण विभाग से हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे जलकल विभाग से हमारे माननीय यादव साहब, हमारे अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार साहब, हमारे ये इलेक्ट्रिसिटी विभाग से ये हमारे पीसीएस अधिकारी हैं हमारी त्रिपाठी मैडम, निगम के सारे विभाग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर जो भी कार्यक्रम है, अगर रोड पे कहीं गड्ढे हैं उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर निगम करेगा और जो भी पानी की व्यवस्था, टैंकर की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, जितने ज़मीनी वर्क है वो नगर निगम यहाँ पर करेगा और निगम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देगा। तो इसलिए आज हम सब यहाँ पर इसके सर्वे के लिए आए हैं। सर, देख रहा हूँ कि सुबह शाम 2 चक्कर लगा रहे हैं आप लोग। हाँ सर, बिल्कुल, ये कार्यक्रम एक हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे ऐसे संत पुरुष, हमारे एक तरीके से महापुरुष भी हम इनको कहेंगे, युग पुरुष कहेंगे कि अभी इनकी आयु भी इतनी नहीं है मगर इतने लोकप्रिय हैं और ये जहाँ भी जाते हैं इन्होंने एक बड़ा संदेश हिंदुत्व का कि हमारी क्या संस्कृति है, हमारी क्या परंपराएं हैं, इन्होंने इसका हमेशा पूरा इस बारे में बताया है। और यहाँ पर बहुत ही पब्लिक को इतना इंतज़ार है कि मैं नहीं समझता कि ये जो पंडाल यहाँ बन रहा है इसमें लाखों की लोग
25, 26, 50 लाख तक की भी संख्या यहाँ पर हो सकती है। तो पूरा प्रशासन इस कार्यक्रम में जुट गया है और नगर निगम इसमें बहुत ही मेन रोल नगर निगम का रहेगा। हमारे सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए, तो मैं समझता हूँ कि हम कामना करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हो। कार्यक्रम सफल होगा। नगरायुक्त हैं सौरभ गंगवार जी। सर, देख रहा हूँ चूँकि बाहर से भी लोग आएंगे, गर्मी का मौसम पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, ऐसे में पानी की कोई दिक्कत ना हो, शौचालय की कोई दिक्कत ना हो, कहीं सड़क, चूँकि चारों तरफ से रास्तों से लोग आएंगे, तो किस तरीके का एक प्लान आपकी तरफ से? देख रहा हूँ आप भी सुबह शाम दोपहर लगातार आ रहे हैं, कल रात में भी आप निरीक्षण कर रहे थे। इसमें अभी मेरे समिति के सदस्यों से बात हो चुकी है। यहाँ पर आपके जो शौचालयों की डिमांड है उसकी पूर्ति कराई जा रही है। अभी जितने हमारे पास में टैंकर उपलब्ध हैं उनकी भी यहाँ पर व्यवस्था कराई जा रही है। वाटर स्प्रिंकलर्स हैं उसका भी छिड़काव हमने शुरू करा दिया गया है। उसके अतिरिक्त अभी ये कहते हैं कि जब हमारे पास में काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर जब श्रोतागण उपस्थित होंगे तो उनके लिए नहाने इत्यादि की भी समस्या आ सकती है। तो उसके संदर्भ में भी जो हमारे काइंड ऑफ आसपास के एरियाज़ में हम क्या क्या उनके नहाने की व्यवस्था कर सकते हैं उस दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। पैचवर्क इत्यादि है उसका भी पूरा हम लोग आज से ही मिशन मोड में लग चुके हैं। उसका भी हमारा है 2 दिन के अंदर वो भी हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो साफ़ सफाई इत्यादि की जो मुख्य भूमिका रहती है, लोग आएँ तो उनको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिले, तो उसमें भी हमने अधिकारी लोग नामित कर दिए गए हैं। पूरी टीम यहाँ पर सक्रिय है और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग पूरी सतर्कता के साथ में इस आयोजन को सफल करेंगे। अलग से कुछ सर अतिरिक्त टीम लगाई गई है यहाँ के लिए? अभी अतिरिक्त एक हमने अपने अधिकारी हैं SFI, उनको यहाँ इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए नामित कर दिया है। उसके साथ में हमारे 4 सुपरवाइज़र रहेंगे और उनके क्रम में हमारे जो विभिन्न स्वच्छता मित्र हैं वो भी यहीं के लिए। कितने सफाई कर्मचारी सर एक तरीके से लगाए गए हैं बड़ी संख्या में? अभी हमारे पास में लगभग हमने संख्या 50 की काउंट की है। अगर हमें और रन टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम और लोग डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नगरायुक्त हैं किस तरीके से बताने पूरा हम रहेगा। नीरज मित्तल जी, नीरज जी कितना बड़ा जो मंच है, कितना बड़ा मंच बनाया जा रहा है? हमारा यहाँ जो मंच है 140 बाई 60 का है, जिसमें गुरुजी और उनकी टीम रहेगी और जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे उनका सम्मान हम गुरुजी से करवाने की सोच रहे हैं कि गुरुजी अपने हाथ से ही उनका जो कड़ा है वहाँ का, बागेश्वर धाम सरकार का जो कड़ा उनका एक स्पेशल है, पड़ा हुआ है, मतलब उन्होंने सिद्ध कर रखा है। ऐसे ही हम उनसे कामना कर रहे हैं कि वे सभी को गिफ्ट करें उसे उनका। और ये पंडाल कितना बड़ा बना रहे हैं? हमारा पंडाल जो है 300 बाई 850 का तो कवर्ड है। उसके बाद जैसे जैसे संख्या बढ़ती रहेगी वैसे वैसे एक्सटेंशन होता रहेगा। ऐसी ही हमने अपनी रूपरेखा रखी है। सुन रहे हैं कि आसपास भी टेंट लगाने के लिए जगह के लिए बोला आपने? हाँ, सभी के लिए हमने अभी सामान रखवा कर रख लिया है कि जैसे जैसे संख्या बढ़ती रहेगी वैसे वैसे साथ के साथ टेंट बढ़ता रहेगा। अभी कुछ लोग थे बाहर कह रहे थे कि सेवा के लिए, तो ऐसे कितने लोग आगे आ रहे हैं कि जो कह रहे हैं हम लोग स्टॉल लगाएंगे? बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं स्टॉल लगाने के लिए, लेकिन स्टॉल यहाँ इससे जो हमारी कथा स्थल से 500 मीटर दूरी रहेगा, इसके आसपास कोई स्टॉल नहीं रहेगा। अच्छा, लोग खुद ही आ रहे हैं, पानी के खाने के स्टॉल लगाएंगे? सब अपने आप आ रहे हैं और कुछ बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो कह रहे हैं कि हम निःशुल्क भी व्यवस्था करेंगे। निःशुल्क व्यवस्था करें। तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही? तैयारियां अब तो आपके सामने सब युद्ध स्तर पे हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है और कामना यही है सभी से कि जितने भी सनातन धर्म प्रेमी हमारे हिंदू राष्ट्र को और बड़ा बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वे सभी पधारें और बाबा का आशीर्वाद लें और बाबा के हाथ से हाथ मिलाकर बाबा का नाम ऊंचा करें। नाम ऊंचा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर यहाँ मेरठ में तैयारियां चल रही हैं। पूरा नगर निगम का अमला यहाँ पर पहुँचा है, कहीं गड्ढे ना रहें, कहीं पथ प्रकाश पर कोई दिक्कत ना हो, पानी के टैंकरों की पूरी व्यवस्था की जाए। साफ सफाई के लिए अभी तक यहाँ पर 50 से ज़्यादा कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो लगा दी गई। एक बार फिर तैयारियां मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए जो बड़ा जो यहाँ मंच बनाया गया, इस पर जो बागेश्वर धाम बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो यहीं से हनुमंत कथा करेंगे और यहीं से जो दिव्य दरबार है वो लगाया जाएगा। और इसी के ठीक सामने ये मैंने आपको मंच दिखा दिया है और मंच के ठीक सामने भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये देखिए कितना बड़ा जो पंडाल है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी देखिए वहाँ तक आपको जो पंडाल है वो पंडाल नज़र आ जाएगा। ये देखिए पूरा पंडाल बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। कोई बारिश हो जाए या कोई किसी तरह की वो हो, कीचड़ या दलदल यहाँ पर ना हो जाए, तो उसके लिए देखिए कि जो लकड़ी के बोर्ड हैं वो लकड़ी के बोर्ड से इस पूरे जो फर्श है इसको एक तरीके से जो कवर करने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो आधे से ज़्यादा जो वाटरप्रूफ जो पंडाल यहाँ बनाया जा रहा है उसको बनाने का जो काम है वो यहाँ पर कर लिया गया है। और भी आप देखिए कि देखिए जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आपको काम होता हुआ युद्ध स्तर पर नज़र आ जाएगा। जो वाटर स्प्रिंकलर है नगर निगम के, यहाँ धूल ना उड़े, लोगों को परेशानी ना हो, काम करने वाले लोगों को परेशानी ना हो, तो देखिए जो वाटर स्प्रिंकलर है वो दूर से आपको दिखा देता हूँ कि वाटर स्प्रिंकलर भी आपको यहाँ पर जो काम करता हुआ नज़र आ जाएगा। और ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ लोग
जो रोज़ हैं, जो नगर निगम के अधिकारी हैं और अन्य विभागों के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, वो लगातार आ रहे हैं, लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और ज़रूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। चूँकि देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और किसी श्रद्धालु को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर जो बेहतर और पुख्ता इंतज़ाम है वो मेरठ में तमाम विभागों की तरफ से किए जा रहे हैं और नगर निगम की बड़ी जिम्मेदारी है। तो नगर निगम भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मेयर, नगरायुक्त और अन्य जो विभागों के अधिकारी उनके साथ यहाँ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।